Good morning, all of you. I am Sivas Shukla. Today's studying class of science at related class to 9, and first topic is my today's as related to science of structure of atom. What is atom? First question है what is atom? चलिए एटम तो एटम के बारे में आपको बताऊंगा। अगर कोई टॉपिक बनता है तो फर्स्ट पता है एटम। व्हाट इज एटम मतलब है क्या एटम, एटम्स क्या है, फिर एटम से क्या बनता है या एटम किससे मिलके बना होता है, ढेर सारे व्हाट इज मेड ऑफ एटम, व्हाट इज एटम, द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम एंड विच बिहेव ऑफ एटम। आल्सो आई सॉन द क्वेश्चन ऑफ रिलेटेड इन माय विच माइंड, हमारे दिमाग में क्वेश्चन चलता रहता है। आपको एक बात बता दूं कि ऐसे सिचुएशन में बच्चा, प्यारे बच्चों, ऐसी स्थिति में जो होता है, जो माइंड में क्रिएटिविटी बनती है वो एटम को लेकर, तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों के बीच दिमाग में, दिल में इशारा होगा कि व्हाट इज एटम। तो अलग अलग लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे साइंटिस्ट का अपना खुद का स्टेटमेंट आया था। उसमें थॉमसन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, रदरफोर्ड्स लॉ, नील्स बोर लॉ, मतलब मेंडलीव्स लॉ, बहुत सारे था ना। तो उन्होंने क्या क्या कहा था, आइए हम आपको एक एक बारे में बताते हैं, जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले आता है डाल्टन्स लॉ। व्हाट इज एटम एज रिलेटेड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स ने कहा कि द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्रिएटेड माय माइंड्स कि व्हाट इज फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स दिमाग में अगर आया तो इस चीज को पार्टिकल से रिलेट करेंगे। तो इस बात को डाल्टन ने खुद ही बताया, सेल्फ स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन, कि इन आवर सराउंडिंग मेड फॉर्म टू पार्टिकल्स। ऑल दुनिया में कुछ भी जो बना है वो पार्टिकल से ही बना है, छोटे छोटे कणों से। ये फोन, ये स्टैंड, हम आप, बोर्ड, मार्कर, दुनिया, फैन, चेयर, टेबल, ऑल गाइस सब मेड अप पार्टिकल से बना है। क्योंकि उन्होंने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, यह असंभव होता है किसी पार्टिकल को डिस्टिंग्विश करना, उसको डिवाइड करते जाओ, बांटते जाओ और उसका अंतिम विभाजन असंभव हो। इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन। अब यह ज्ञात नहीं किया जा सकता, कि अब यह बांटा जा सकता है। जैसे मार्कर को लिया और मार्कर को मैं बार बार तोड़ रहा हूँ और अब ये तोड़ता अंतिम बार इसका विभाजन, अब ये टूटेगा नहीं, ये 3 पार्टिकल में लास्ट में टूटेगा। लास्ट का जो 3 पार्टिकल जो बचेगा, इसका वही 3 पार्टिकल्स कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्यों 3 ही पार्टिकल को फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, इसका वजह बता रहा हूँ। किसी भी सिस्टमेटिक सिचुएशन को 3 पार्टिकल्स जो बचते हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि एक पॉजिटिव होता है तो वो तीनों पे आयंस होते हैं। उसके व्यवहार में एक पॉजिटिव आयंस होते हैं, दूसरा नेगेटिव आयंस होते हैं, तीसरा न्यूट्रल आयंस होते हैं। मतलब न्यूट्रल होते हैं, कोई आयंस नहीं, न्यूट्रल तो न्यूट्रल है ना, पॉजिटिव ना नेगेटिव, 3 होते हैं। या तो पॉजिटिव आयन होगा, या नेगेटिव आयन होगा, या न्यूट्रल होगा। तो इसी स्थिति में तीनों को बनाया गया है। तो उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टिकल्स को अगर हम इतना बार डिवाइड कर दें कि उसका अंतिम विभाजन असंभव हो, अब अंतिम बार वो बंटवारा नहीं हो सकता, वो फंडामेंटल पार्टिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल्स में 3 होते हैं, वास्तविक रूप से 3 होते हैं। अभी आगे डिस्कवर्ड होगा तो तीनों के बारे में बता दिया जाएगा, लेकिन फर्स्ट आपको बता दे रहा हूँ कि ए में इलेक्ट्रॉन, बी में प्रोटॉन और सी में न्यूट्रॉन लेते हैं। तीनों के बारे में मतलब हमारा रूल्स ऑफ डाल्टन्स लॉ देख लीजिए तो डाल्टन्स लॉ, डाल्टन ने कहा था द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स is called the combination of, क्योंकि उन्होंने बोला ये 3 पार्टिकल्स को कंबाइन कर दो, जो बनाएंगे ए बी सी को क्या करेगा
दिस इज कॉल्ड एटम। एबीसी को क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एटम। 3 पार्टिकल। अब ये पूरा क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। उन्होंने अपने पास्टुलेशन में, मेनली पास्टुलेशन में एक बात बताया था क्या, कि जो हमारा एटम होता है वो पूरी तरीके से इंडिविजुअल होता है। क्या होता है? इंडिविजुअल होता है। फिर उन्होंने बोला था कि वही लेवासी का रूल अकॉर्डिंग, लेवासी को जो रूल बताया गया था आपको मास के कंजर्व्ड रूप में, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवासी ने, अर्नेस्ट लेवासी ने क्या बोला था कि mass neither created nor distorted, it not created neither distorted, it convert one form to another form। न इसको उत्पन्न किया जा सकता है, न ही इसको नष्ट किया जा सकता है, इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। neither created nor distorted, converted one form to another form, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण करते हैं। याद रखना इस सिचुएशन को, ऐसे स्थिति को बात याद रखना। अब जब हम लेवासी के रूल को फॉलो करेंगे तो यहाँ डाल्टन जी ने पता है क्या किया? उन्होंने बोला कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्टॉर्टेड, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्टॉर्टेड, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एटम को न उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं, इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। तो डाल्टन के लागू, दोनों लागू, मतलब लेवासी के लागू डाल्टन ने फॉलो किया। उन्होंने मास के बारे में बोला, मास कंजर्व होता है, उन्होंने बोला एटम कंजर्व होता है, बोला एटम नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्टॉर्टेड। बिल्कुल सही, एटम को ना उत्पन्न कर सकते ना बना सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में इसका रूपांतरण होता है। बोला एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल्स, ठीक है, एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल्स। उन्होंने बोल दिया अपने पार्टिकल्स में एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल। बोला दूसरा क्या? एटम नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्टॉर्टेड, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्टॉर्टेड। फिर उन्होंने बोला एटम व्हाट इज इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन in chemical reaction only atom participate, only atom participate। इसीलिए मेन का ना हमेशा केवल एटम पार्टिसिपेट होता है केमिकल रिएक्शन में, केवल एटम पार्टिसिपेट होता है। तो ऐसे स्थिति में आप एक बात जान लीजिए, ये डाल्टन लॉ था। फिर इसके थीसिस के संबंध में थॉमसन ने अपना स्टेटमेंट दिया कि ठीक है, अनदर पार्टिकल्स कंबाइंड विद ईच अदर इज कॉल्ड एटम, नो एनी प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम। बट द मास ऑफ एटम व्हिच डिपेंड ऑन द सेंटर्ड पॉइंट। क्या उन्होंने बोला? ये डाल्टन लॉ था, ये डाल्टन लॉ था कि एटम कंबाइंड टू फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, दिस इज इंडिविजुअल पार्टिकल्स, एटम्स आर आइडेंटिफाइड नॉट स्टार्टेड, द केमिकल रिएक्शन ओनली एटम्स पार्टिसिपेट। ये डाल्टन लॉ था। इसी फॉर्म को आगे डाल्टन रूल के बाद कौन बताया? थॉमसन ने। थॉमसन लॉ उन्होंने क्या बोला? थॉमसन लॉ में ये डाल्टन लॉ है, दूसरा थॉमसन लॉ स्टार्ट करके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटरमेलन को उन्होंने बेस बनाया और बताया कि हमारा जो वाटरमेलन होता है
वाटर मेलन, ये वाटर मेलन का क्या हो गया, सेंटर्ड पॉइंट हो गया। क्या हो गया, थोड़े स्ट्रक्चर पर नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा ठंडी में हाथ काम कर रहा है। तो ये वाटर मेलन के स्ट्रक्चर फॉर्म में जाएंगे। तो इसका जो सेंटर्ड पॉइंट है, ये सेंटर्ड पॉइंट पे ही पूरा टोटल मास डिपेंड करता है। द टोटल मास ऑफ एटम, द टोटल मास ऑफ एटम डिपेंड ऑन द सेंटर्ड पॉइंट। द टोटल, इसका क्या थॉट्स था स्टेटमेंट का, द स्टेटमेंट ऑफ थॉमसन, द मास ऑफ एटम depend only centered point। मास ऑफ एटम डिपेंड ऑनली सेंटर्ड पॉइंट, सिर्फ इसमें डिपेंड करता है। और टोटल जो इसमें सीड्स होते हैं, जो वाटर मेलन के सीड्स होते हैं, वो सीड्स कैसे बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन के। द सीड्स ऑफ एटम behaves as electron, the seeds of atom behaves as electron, the seeds of atom is behave as electron। देखो ध्यान से, ये नीचे डाल्टन्स लॉ था, द कम्बिनेशन ऑफ एटम अभी डिस्कस कर दिया था। अब यहाँ देखिए तो क्या कह दिया उनको, थॉमसन लाया। उन्होंने क्या बोला था, द स्टेटमेंट ऑफ थॉमसन लॉ। उन्होंने बोला था कि जब कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन टू फॉर्म एटम्स, उन्होंने कहा कि उसका एटम का मास होता है वो पूरा किस पे डिपेंड करता है, सेंटर्ड पॉइंट पे। अभी सेंटर्ड पॉइंट का नाम नहीं पता कि सेंटर्ड पॉइंट क्या होता है। और उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सीड्स के जैसा वर्क करते हैं। अब पूरा का पूरा जैसे ये हमारा मास हो गया ना, इसका जो सेंटर्ड पॉइंट होगा ना, जैसे ये देखो यहाँ देखो सेंटर रहेगा तो रुक जाएगा, मैं किनारे पे करूँगा नहीं रुकेगा। थोड़ा सा देखो, अगर मैं ये चीज़ को ऐसे किनारे पे रखूँगा नहीं रुकेगा, तो ये चीज़ है। तो जिसको सेंटर होता है, किसी मास का जो मास होता है उसका पूरा सेंटर पर डिपेंड करता है। और दूसरी पॉइंट दिमाग में और एक चीज बना के रखना कि इसी सेंटर्ड में, इसी ही सेंटर्ड पॉइंट में इसके न्यूक्लियस, इसको सेंटर्ड पॉइंट को बोलते हैं न्यूक्लियस। अभी आगे क्वेश्चन बताऊंगा। इस पॉइंट को सेंटर्ड पॉइंट को ए एटम हो गया, इसका जो सेंटर्ड पॉइंट रहेगा ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। और जो बाहर का पूरा प्लेस होता है वो ऑर्बिटल कहलाता है। ये बाहर वाला क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल कहलाता है, ऑर्बिटल। और न्यूक्लियस में तो आपके पार्टिकल प्रेजेंस होते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में प्रेजेंस होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ऑर्बिटल में प्रेजेंस होते हैं ये इलेक्ट्रॉन। ये था आपका डॉल्टन्स रूल और थॉमसन्स रूल। और थॉमसन्स डॉल्टन्स रूल में आपको एक ये बता दो कि दोनों का बहुत ही एटम्स को लेकर बहुत ज़्यादा ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। धन्यवाद आप लोगों का। अभी मैं बैक टू बैक जस्ट रदरफोर्ड का वीडियो बना रहा हूँ, 1 मिनट के लिए समय दीजिए।